ओशो एक महान आध्यात्मिक गुरु, विचारक और सार्वजनिक वक्ता रहे हैं। उनके विचारों ने समाज को नई रोशनी दी है। उनकी विरासत, उनके विचार, उनके संदेश और साहित्य आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को स्वीकार करो। आप स्वयं में जैसे हैं सही हैं। मित्रता शुद्धतम प्रेम है, प्रेम का सर्वोच्च रूप, जहां कुछ मांगा नहीं जाता, बस देने में आनंद आता है। ओशो का प्रेम सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, विशाल है, सभी के लिए है। आत्मज्ञान एक समझ है, बस ये जानना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है, बस जागृत रहना है। आइए ओशो के इस ज्ञान को और गहराई से समझें सीनियर मास्टर महेश अग्रवाल जी के साथ। मैं महेश अग्रवाल मुंबई से उद्योगपति, व्यापारी, PSSM से कुछ सालों से जुड़ा हूँ और ब्रह्मर्षि श्री सुभाष पत्री जी से के साथ ध्यान सीखता हूँ और ध्यान का प्रचार प्रसार करने की कोशिश भी करता हूँ। 1990 के दशक में पूना कोरेगांव पार्क में मेरे को आचार्य रजनीश के से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने काफ़ी समय तक उनके साथ ध्यान कई विधियों से सीखा और किया। सुबह 4 बजे उठ कर के उनके प्रवचन सुनने जाया करते थे। उन्हीं रजनीश की कुछ यादें, कुछ विचार मैं आपके सामने रखता हूँ। आचार्य रजनीश, जिनका बचपन में नाम चंद्रमोहन रजनीश था, मध्य प्रदेश के कुचपाड़ा गांव में उनका जन्म हुआ। वह जैन धर्म परिवार में जन्म लिया था उन्होंने और 21 वर्ष की आयु में ही उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। वह सागर विश्वविद्यालय जबलपुर के अंदर दर्शन शास्त्र के छात्र थे और वहाँ उन्होंने MA गोल्ड मेडलिस्ट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और वहीं पर उन्होंने दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया। प्राध्यापक के रूप में वे सेवाएं देते हुए पूरे भारतवर्ष में घूम करके प्रवचन देते थे, जहां उनकी सभाओं में उस समय में 50 से 60 हज़ार तक व्यक्ति उपस्थित होते थे। 1970 के अंदर आचार्य रजनीश बम्बई आए और बम्बई के अंदर वह काफ़ी समय तक रहे। फिर वहाँ से वह कोरेगांव पार्क पूना में उन्होंने ओशो आश्रम की, रजनीश आश्रम की स्थापना की और वह कोरेगांव पार्क पूना में स्थानांतरित हो गए। उसके बाद 1980 के बाद वह मौन में चले गए और मौन की स्थिति में ही वह अमेरिका में उन्होंने, उनके शिष्यों ने 64,000 एकड़ जगह खरीदी और वहाँ पर एक छोटे से शहर की स्थापना की। उस शहर की खुद की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी, फायर ब्रिगेड थी, हॉस्पिटल था। आचार्य रजनीश का प्रभाव बढ़ते देख करके सन 1984 में उन्होंने अपना मौन तोड़ा और सतत धारा प्रवाह प्रवचन देना उन्होंने शुरू कर दिया। जब उनके प्रवचन शुरू हो गए तो अमेरिकी सरकार उनके प्रवचनों से घबरा करके और उन्होंने उनको ऊपर कई तरह के चार्ज लगा करके और उनको जेलों में डाल दिया और कई जेलों में उनको घुमाते रहे। 1985 में ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा और वह भारत आ गए। यहाँ से वापस वो 21 देशों की उन्होंने यात्राएं की, पर अमेरिकी सरकार के प्रभाव में कई देशों ने तो उनको घुसने ही नहीं दिया और जिन देशों में वो चले भी गए वहाँ से उनको वापस आना पड़ा। वह वापस कोरेगांव पार्क पूना आश्रम में आ गए और वो यहीं पर रहने लगे। अमेरिकी जेलों में उनके धीरे धीरे उनको जहर विष दिया गया। वह विष का प्रभाव
लंबे समय तक उनके शरीर को क्लांत करता रहा। यहाँ पर पूना में आने के बाद उनके शिष्यों ने उनको ओशो नाम दिया। ओशो जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता उगता हुआ सूर्य। 1990 के अंदर ओशो ने अपना यह शरीर छोड़ा। कोरेगांव पार्क आश्रम में 10,000 शिष्यों ने उनको नाचते गाते हुए उत्सव मनाते हुए विदाई दी और शाम को 5 बजे उनकी शव यात्रा निकाली गई और उसके शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया गया। ओशो ने अपने जीवन काल में भारत के एवं पश्चिम के कई विद्वानों, कई साधु संतों और कई मनीषियों के बारे में बेबाक प्रवचन दिए। मीरा, कबीर, रोम्या रोला, अनगिनत संतों के साथ के बारे में उन्होंने अपनी वाणी को मुखर किया। हम आज उन्हीं ओशो के कुछ विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। ओशो कहते हैं, मनुष्य को स्वयं से ही अतृप्त होना होता है, तभी उसके चरण प्रभु की दिशा में उठते हैं। जो स्वयं से तृप्त हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। मैं अतृप्ति सिखाता हूँ, मैं मनुष्य होने से असंतोष सिखाता हूँ। मनुष्यता जीवन यात्रा का पड़ाव है, अंत नहीं। और जो उसे अंत समझ लेते हैं वे मनुष्य से ऊपर उठने के एक अमूल्य अवसर को व्यर्थ ही खो देते हैं। हम एक लंबे विकास की मध्य कड़ी हैं। हमारा अतीत एक यात्रा पथ था, हमारा भविष्य भी यात्रा है। विकास हम पर समाप्त नहीं है, वह हमें भी अतिक्रमण करेगा। हम अपनी ओर देखें तो यह समझना कठिन नहीं होगा। मनुष्य का हर भांति अधूरा और अपूर्ण होना इसका प्रमाण है। हम कोई ऐसी कृति नहीं है कि प्रकृति हम एक पर रुक जाए। प्रभु के पूर्व विकास यदि वस्तुतः विकास है तो वह कहीं भी नहीं रुक सकता। प्रभु की पूर्णता पाने के पूर्व हमको अपनी पूर्णता प्राप्त करनी होती। सत्य एक है, उस तक पहुंचने के द्वार अनेक हो सकते हैं, पर जो द्वार के मुंह में पड़ जाता है वह द्वार पर ही ठहर जाता है और सत्य के द्वार उसके लिए कभी नहीं खुलते। सत्य सब जगह है, जो भी है सभी सत्य है। उसकी अभिव्यक्ति अनंत है। वह सौंदर्य की भांति है। सौंदर्य भिन्न रूपों में प्रकट होता है, लेकिन इससे क्या वह भिन्न भिन्न हो जाता है? जो रात्रि तारों में झलकता है, इससे क्या वह भिन्न भिन्न हो जाता है? जो फूलों में सुगंध बनकर के झरता है और जो आंखों में प्रेम बनकर के प्रकट होता है, वह क्या अलग अलग है? रूप अलग अलग है, परंतु जो उनमें स्थापित होता है वह तो एक ही है। किंतु जो रूप पर रुक जाता है वह आत्मा को नहीं जान पाता, और जो सुंदर पर ठहर जाता है वह सौंदर्य तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे ही जो शब्द से बंध जाते हैं वो सत्य से वंचित हो जाते हैं। वे जो जानते हैं, वे जो राह के अवरोधों को सीढ़ियां बना लेते हैं, और जो यह नहीं जानते उनके लिए सीढ़ियां भी अवरोध बन जाती है। सत्य की साधना सतत सतत है। श्वास श्वास जिसकी साधना बन जाती है वही उसे पाने का अधिकारी होता है। च्वांगसू किसी बढ़ई की कथा कहता है। वह बढ़ई अलौकिक रूप से कुशल था। उसके द्वारा निर्मित वस्तुएं इतनी सुंदर होती थी कि लोग कहते हैं कि जैसे उसे किसी मनुष्य ने नहीं परंतु देवताओं ने बनाया है। किसी राजा ने उस बढ़ई से पूछा, तुम्हारी कला में यह क्या माया है? वह बढ़ई बोला, कोई माया नहीं है महाराज, बहुत छोटी सी बात है। मैं जो भी बनाता हूँ उसे बनाते समय मैं अपने मैं को मिटा देता हूँ। मैं मतलब अहंकार। सबसे पहले मैं अपनी प्राण शक्ति के अपव्यय को रोकता हूँ। अपव्यय का मतलब खर्च, बिना जरूरत की खर्च करना अपव्यय। व्यय की उचित मात्रा से ज़्यादा खर्च करना अप मतलब ज़्यादा मात्रा। सबसे पहले मैं अपनी प्राण शक्ति के अपव्यय को रोकता हूँ और चित्त को पूर्ण शांत बनाता हूँ। 3 दिन इस स्थिति में रहने के बाद मैं उस वस्तु से होने वाले मुनाफा, कमाई इत्यादि को भूल जाता हूँ। फिर 5 दिनों तक मैं उस वस्तु को बनाने से जो यश और कीर्ति प्राप्त होगी उसको भी भूल जाता हूँ। 7 दिन और
मैं उस स्थिति में रहता हूँ तब मैं अपने शरीर, अपनी काया को विस्मरण कर देता हूँ, तब मुझे अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। इस भांति मेरा सारा कौशल एकाग्र हो जाता है। सभी बाह्य, अंतर, विघ्न और विकल्प तिरोहित हो जाते हैं। तिरोहित मतलब समाप्त हो जाते हैं। कोई विकल्प नहीं, न मन के अंदर न मन के बाहर, किसी भी तरह का कोई विचार नहीं। फिर मैं जो बनाता हूं उससे परे और कुछ भी नहीं रहता, मैं भी नहीं रहता हूं। इसलिए जब वो भी जो बनता है वे कृतियां दिव्य प्रतीत होती हैं। जीवन में दिव्यता उतारने का रहस्य सूत्र यही है, मैं को विसर्जित कर दो। मैं मतलब अहंकार, और चित्त को किसी सृजन में तल्लीन, अपनी सृष्टि में ऐसे मिट जाओ और एक हो जाओ जैसे कि परमात्मा ही उसकी सृष्टि हो गया है। कल कोई पूछता था मैं क्या करूं, मैंने कहा क्या करते हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कैसे करते हो। स्वयं को खोकर के कुछ करो तो फिर उससे ही स्वयं को पाने का मार्ग मिल जाता है। सुबह कुछ लोग आए थे, उनसे मैंने कहा सदा स्वयं के भीतर गहरे होने का प्रयास करते रहो। भीतर इतनी गहराई हो कोई तुम्हारी थाह न ले सके, अथाह जिसकी गहराई हो अगोचर ही उसकी ऊंचाई हो सकती है। जीवन उतना ही ऊंचा होता है जितना कि गहरा हो। जो ऊंचे होना तो चाहते हैं लेकिन गहरे नहीं, उनकी असफलता सुनिश्चित है। गहराई के आधार पर ही ऊंचाई के शिखर संभलते हैं, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। गहराई असली चीज है, उसे जो पा लेते हैं उन्हें ऊंचाई तो अनायास ही मिल जाती है। सागर से जो स्वयं में गहरे होते हैं, हिम शिखरों की ऊंचाई केवल उन्हें ही मिलती है। गहराई मूल्य है, ऊंचा होने के लिए उसे चुकाना ही पड़ता है। और स्मरण रहे, जीवन में बिना मूल्य कुछ भी नहीं मिलता। ओशो अपनी इस व्याख्या को एक सुंदर दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। स्वामी राम जो भारत से जापान भ्रमण करने के लिए गए थे, वहां पर उन्होंने देखा जिन दरख्तों की, जिन वृक्षों की उम्र 300 साल 400 साल होती है, देवदार और चीड़ के, उनकी वहां पर उन्होंने देखा एक बालिशत भर ऊंचाई के बराबर उनको देखा। बालिशत मतलब एक हथेली के बराबर उनकी ऊंचाई। कौन उन दरख्तों को ऊंचा होने से, बढ़ने से रोक देता है? उनकी जड़ों की छटाई। जापानी लोग उनकी टहनियों को नहीं छेड़ते हैं, बल्कि उनकी जड़ों को काट देते हैं, नीचे बढ़ने नहीं देते। और ये नियम है कि जड़ें नीचे नहीं जाएगी तो वृक्ष ऊपर नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा हम दरख्तों की टहनियों को बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं। ऊपर और नीचे इन दोनों में किस किस्म का संबंध है? जो लोग ऊपर तो बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपनी आत्मा में अपनी जड़ें बढ़ानी चाहिए। भीतर जड़ें नहीं बढ़ेगी तो जीवन कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। लेकिन हम इस सूत्र को भूल गए हैं और परिणाम में जो जीवन में देवदार के दरख्तों की भांति ऊंचे हो सकते थे, वे जमीन से बालिशत भर भी ऊंचे नहीं उठ पाते हैं। मनुष्य छोटे से छोटा होता जा रहा है क्योंकि स्वयं की आत्मा में उसकी जड़ें कम से कम गहराई में जा रही है। शरीर सतह है और आत्मा गहराई। शरीर में ही जो जीता है वह गहरा कैसे हो सकेगा? शरीर में नहीं, आत्मा में जियो। सदैव यह स्मरण रखो, मैं जो भी सोचूं, जो भी बोलूं, जो भी करूं, उसकी परिसमाप्ति शरीर पर ही ना हो जावे। शरीर से भिन्न ऊपर भी कुछ सोचो, बोलो और करो, उससे ही क्रमशः आत्मा में जड़ें मिलती है और उसी में गहराई उपलब्ध होती है। किसी ने ओशो से पूछा, महत्वाकांक्षा के बारे में आपका क्या विचार है? मैंने कहा बहुत कम लोग हैं जो सचमुच महत्वाकांक्षी होते हैं। शुद्र से तृप्त हो जाने वाले महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं। विराट को जो चाहते हैं वे ही महत्वाकांक्षी है। और फिर हम सोचते हैं महत्वाकांक्षा अशुभ है। मैं कहता हूं नहीं, वास्तविक महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, क्योंकि वही मनुष्य को प्रभु की ओर ले जाती है। बहुत दिन हुए
मैंने एक युवक से कहा था, जीवन को लक्ष्य दो और हृदय को महत्वाकांक्षा। ऊंचाइयों के स्वप्नों से स्वयं को भर लो। बिना एक लक्ष्य के तुम एक व्यक्ति नहीं बन सकते हो, क्योंकि उसके अभाव में तुम्हारे भीतर एकता पैदा नहीं होगी और तुम्हारी शक्तियां बिखरी रहेगी। अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा कर लो, किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ। वही केवल व्यक्तित्व को उपलब्ध होता है जो अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा कर लेता है। शेष लोग तो अराजक भीड़ की भांति होते हैं। उनके अंतस के स्वर स्व विरोधी होते हैं और उनके जीवन में कभी कोई संगीत पैदा नहीं हो पाता। और जो स्वयं में संगीत न हो उसे न तो शांति मिलती है और न ही शक्ति। शांति और शक्ति एक ही सत्य के दो नाम है। वह पूछने लगा, यह कैसे होगा? मैंने कहा, जमीन में दबे हुए बीज को देखो। वह किस भांति सारी शक्तियों को इकट्ठा कर भूमि के ऊपर उठता है। सूर्य के दर्शन की उसकी प्यास उसे अंकुर बनाती है। उस प्रबल इच्छा से ही वह स्वयं को तोड़ता है और शुद्र के बाहर आता है। वैसे ही बनो, बीज की भांति विराट को पाने को प्यासे हो जाओ और सारी शक्तियों को इकट्ठा कर ऊपर की ओर उठो। फिर एक क्षण आता है, व्यक्ति स्वयं को तोड़ करके स्वयं को पा लेता है और बीज जमीन को फाड़ करके जमीन के बाहर आ जाता है। जीवन के चरम लक्ष्य को, स्वयं को और सत्य को पाने को जो स्मरण रखता है वह कुछ भी पाकर के तृप्त नहीं होता। ऐसी अतृप्ति सौभाग्य है, क्योंकि उससे गुजर के ही कोई परम तृप्ति के राज्य को पा पाता है। अपनी महत्वाकांक्षा को ऊंचाइयां दो। जो शुद्र से पाकर के ही तृप्त हो जाता है। हमारी महत्वाकांक्षा क्या है? मेरे एक बंगला हो जाए, मेरे पास महंगी कार हो जाए, मेरे पास आभूषण हो जाए, मेरे को कोई शक्ति मिल जाए, कोई पद मिल जाए, मेरे को इतना धन मिल जाए। ये हमारी महत्वाकांक्षाएं। कैसी महत्वाकांक्षाएं? शुद्र महत्वाकांक्षाएं, छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं। अपनी महत्वाकांक्षा को विराट का स्वरूप दो। अपने हृदय को अतृप्ति की प्यास दो। जो शुद्र बातों से तृप्त हो जाता है वो विराट को नहीं प्राप्त कर सकता। विराट को पाने की आकांक्षा ही आपके महत्वाकांक्षा आपकी ऊंचाइयों को पाने वाली होनी चाहिए, शुद्र से तृप्त होने वाली। और इस दुनिया में प्राप्त करने योग्य एक ही वस्तु है, परमात्मा। नीचे शुद्र से तृप्त हो जाने वाला उसको नहीं पा सकता। जो बीच में रुक जाएगा, जो बीच में शुद्र प्राप्ति से खुद को तृप्त कर लेगा, वह परमात्मा से वैसे ही दूर रहेगा जैसे पहले था। अतृप्ति, ओशो कहते हैं, मैं मनुष्य को अतृप्त होना सिखाता हूं, क्योंकि जो तृप्त हो गया उसका विकास रुक जाता है। अतृप्ति और महत्वाकांक्षा यह मनुष्य का सौभाग्य है। शुद्र में तृप्त नहीं होना, विराट की आकांक्षा और विराट से ही तृप्त होना, वही परमात्मा को पाना है। तभी सत्य के द्वार हमारे पास खुलेंगे, नहीं तो हमारी क्षुद्र आकांक्षाएं और उनकी तृप्ति हमारा अवरोध बन जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद का आपने ओशो के विचार सुनने का साहस दिखाया। अपने मनोभावों को, अपने कौशल को, अपनी समस्त शक्तियों को एकाग्र होकर के ही आप इसको सुनेंगे और उसको अपने अंदर मंथन करेंगे तो शायद आप खुद को अतृप्त होना सिखा सको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।